नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज देवड़ा आज आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है एक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समर्पण एजुकेशन हब जैतारण। आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम पंकज देवड़ा है। मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी अपन जो राजस्थान की इम्पोर्टेंट वैकेंसी है 4th ग्रेड की उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, अपन को कैसे उसकी एक प्लानिंग बना के पढ़ाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले आज के टाइम में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश के प्रति एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। इंग्लिश का नाम सुनते ही सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट को तो छोड़ देना सही रहेगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करके अपन इंग्लिश को अच्छा अटेंड कर पाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। अगर अपन डर के रह जाएंगे तो ये जो 8-10 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को अपन को छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट को अटेंड करना, और हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि जो नॉर्मल स्टूडेंट का जो इंग्लिश का डर रहता है उसको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और जो इंग्लिश का डर है, प्रत्येक विद्यार्थी इंग्लिश का जो डर है उसका वो चला जाएगा और उसमें एक इंग्लिश के प्रति एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड वाला जो वैकेंसी है, जो RSM SSB की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसके अलावा वीडियो की है, तो इसमें जो इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा 5 मिनट का डिस्कशन होगा। उसके बाद में मैं टॉपिक वाइज आपको पूरा डिटेल में लेवल 0 से स्टार्ट करूंगा और कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, 4th ग्रेड एग्जाम में बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है। ठीक है, तो उनको आप एक बार थोड़ा सा समझोगे तो आराम से उनको अटेंड कर पाओगे। सबसे पहले अपन जो 4th ग्रेड वैकेंसी है उसका जो सिलेबस है उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्लिश के टॉपिक्स आएंगे। दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में 4th ग्रेड में सबसे पहला टॉपिक है टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस या टेंस मतलब काल। तो जो भी सेंटेंस हो गए इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे, काल से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और कुछ कीवर्ड्स आएंगे जिनको अपन को देख के पहचान करनी है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी, उसका अपन को आइडेंटिफाई करके ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। दोस्तों, सेकंड टॉपिक है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। इसमें 2 टाइप के वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप अच्छे से अगर टेंस सीख लोगे, अगर टेंस को अच्छे से समझ लोगे तो बिल्कुल इसमें कुछ चेंजेज करेंगे सेंटेंस में और आराम से वॉइस का जो क्वेश्चन आएगा उसको आराम से इजीली अपन अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक 2-3 नियम बताऊंगा मैं जिससे आप बिल्कुल इजीली वॉइस के क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। इसमें नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन को और क्या बोलते हैं? स्पीच। ये 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है,
अगर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो पहला टॉपिक है टेंस का, अगर वो अच्छे से सीख जाते हो तो आप वॉइस भी इजीली कर लोगे और नरेशन भी इजीली कर लोगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अपन को टेंस पढ़ना है, आराम से वॉइस हो जाएगा और नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल। बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक क्लास में आराम से बिल्कुल ये पूरा क्लियर हो जाएगा। डिटरमिनर्स क्या होता है और आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल वैसे तो अपन ने 12वीं तक जो भी अपनी एजुकेशन हुई है उसमें आप ये सब टॉपिक इजीली आप हर व्यक्ति ने पढ़े, हर बच्चे ने ये सब टॉपिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, अभी अपन को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है, तो इसमें क्या होता है, ओनली यूज ऑफ ए, एन और दी। आर्टिकल में क्या होता है, ओनली यूज ऑफ ए एंड दी। कई बार इसमें आर्टिकल में क्वेश्चन आता है नो आर्टिकल वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कहाँ लगेगा वो तो जरूरी है ही है, ये भी सीखना है अपन को आर्टिकल कहाँ लगेगा। इसके अलावा आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में देखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो इसमें कई टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, इंग्लिश में खूब तरह के प्रीपोजिशन है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। ओके, उस तो कई बार स्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, कई बार समय से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कई बार व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज होता है, तो वो अपन को एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें एग्जाम्स में आता है एसर्टिव टू नेगेटिव। क्या पूछेगा अपन को, एसर्टिव सेंटेंस देगा, उससे यह तो पूछेगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एसर्टिव टू नेगेटिव, या उल्टा पूछ लेगा नेगेटिव टू असर्टिव, या तो पूछेगा असर्टिव टू नेगेटिव, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ओके, या फिर पूछेगा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, या पूछेगा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, या पूछेगा असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कुछ नियम होते हैं इनके। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ये चीज एग्जाम्स जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, और या फिर इनका वापस वाइस एंड वर्सा। वाइस एंड वर्सा का मतलब इनको वापस ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, इजीली हर टॉपिक इजीली आराम से इजी वे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, साथ साथ में अपन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी में सेंटेंस दिया उसको इंग्लिश में चेंज करो, या इंग्लिश में जो सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपको टेंस का जो टॉपिक है वो अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। और मैं बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि ये जो, वैसे तो देखो बच्चों, दोस्तों, टेंस टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, उसके बाद में वॉइस, नरेशन, ये सब मतलब 10-10 क्लास के, 15-15 क्लास के या मिनिमम 5 क्लास के टॉपिक है। बट मैं आपको बिल्कुल अभी अपने एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल जो इजी नियम होते हैं उसके थ्रू मैं आपको बिल्कुल इजी वे में क्लियर करवाऊंगा। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। ओके, तो ये बिल्कुल मेरे ट्रिक्स, जो मेरे फॉर्मूले बनाए हुए हैं, इनसे मैं आपको टेंस समझाऊंगा
उसके बाद मैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, ये बिल्कुल इजी ट्रिक में समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये बिल्कुल इजी ट्रिक में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब होता है सेंटेंस के कुछ पार्ट में या कुछ वर्ड्स में गलती दी हुई होगी, तो अपन को उस गलती की पहचान करनी है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है। कई बार नाउन में गलती दे देते हैं, कई बार वर्ब की गलती दे देते हैं, एरर दे देते हैं। तो अगर अपन को टेंस अच्छे से आता है तो वो जो एरर है वो बिल्कुल आप इजीली पहचान पाओगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब गलतियों की पहचान करना, सेंटेंस में कौन सी गलती है उसकी पहचान करना, ठीक है। तो ये हो गया 8वां टॉपिक। एंड लास्ट टॉपिक इज नॉलेज ऑफ ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर, और इसमें नोटिस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं, सरकारी पत्र, ठीक है, गैर सरकारी पत्र, ये कैसे लिखते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें आती है, हेडिंग का आती है, जो इसकी लेटर्स की बॉडी होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो इन चीजों की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप सरकारी सेवा में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको कई सारे लेटर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति को, जो हर व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें इन ऑफिशियल लेटर का सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, नोटिस, टेंडर, ये कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती है, इनका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। इनके बेसिक क्वेश्चंस आपसे हर एग्जाम्स में पूछते हैं। तो दोस्तों ये एक जो 4th ग्रेड का जो सिलेबस है उसका एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि कैसा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो अपन को इन टॉपिक बिल्कुल मतलब 9-10 टॉपिक है, ठीक है। तो अपन को इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के बिल्कुल मतलब एक लक्ष्य बना के पढ़ाई करनी है। तो आराम से जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली हल कर पाओगे, ठीक है। तो अपन को बिल्कुल 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। आराम से बिल्कुल शांति से सोचना है, समझना है और टिक करके आगे बढ़ना है। तो ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट कराऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से हीरो तक बनाऊंगा आपको। और कोई भी 1% आपको इंग्लिश के प्रति, इंग्लिश ग्रामर के प्रति 1% आपके दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपको टेंस से रिलेटेड जो भी अपने ये टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास को मतलब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी अपने दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए क्लास, ठीक है। तो हर व्यक्ति को आराम से इसका फायदा मिल सके, ठीक है। दोस्तों ज्ञान ऐसी चीज है जितना ज्यादा फैलाओगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ज्ञान ये मेरे तक रहे, सीमित रहे, नहीं, हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए तो वो ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।